दोस्तों आगे आप वीडियो में कांग्रेस नेता सचिन पायलट को गोदी मीडिया के रजत शर्मा की शानदार धुलाई करते हुए देखेंगे। आज सचिन पायलट ने राम मंदिर पर रजत शर्मा समेत पूरी गोदी मीडिया को सच्चाई का गजब आईना दिखाया है। मोदी भक्त रजत शर्मा के कार्यक्रम आपकी अदालत में सचिन पायलट ने रजत शर्मा के सवालों के इतने शानदार जवाब दिए हैं, जिसे सुनकर वहाँ बैठी जनता भी जमकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। वीडियो के आखिर में तो रजत शर्मा भयंकर बोराते हुए सचिन पायलट से ऐसे सवाल पूछने लगे जिससे उन्हें जवाब देने में परेशानी हो, लेकिन सचिन पायलट ने आखिर में डबल स्पीड में जवाब देते हुए गोदी मीडिया को पूरा एक्सपोज कर दिया। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। हमारे जीवन में शुरुआत ही राम राम से होती है। मुझे याद है राजेश पायलट तो जिसको मिलते थे सबसे पहले राम राम कहते थे। हम भी कहते हैं। आप ये जब मुलाकात होती है राजस्थान में गांव में किसी से, आप कभी जाके मिलिए तो राम राम सा एक ऐसा एक ग्रीटिंग है जो हर व्यक्ति, हर जाति, हर बिरादरी का हर व्यक्ति बोलता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारे कुछ साथी जो बोलते हैं कि साहब ये कांग्रेस के लोग इसको कम या ज़्यादा मानते हैं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा राम राम तो मैं करता हूँ, सुबह शाम हज़ारों बार करता हूँ। तो भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, और जितना ज़्यादा उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो फिर सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो निमंत्रण मिला था क्यों नहीं स्वीकार किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि निमंत्रण दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है। क्योंकि ये कोई ऑल पार्टी मीटिंग तो है नहीं, ये न्यायपालिका के माध्यम से सबके संतोषजनक विचार सुनने के बाद एक निर्णय लिया, इसका सबने स्वागत किया और हर लोगों ने खुशी खुशी मन से ये प्रसन्नता जाहिर करी कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन उसमें कब कौन कहाँ जाएगा, ये एक या दो लोग निर्णय लें ठीक नहीं है। पहली बात, अब शंकराचार्य उस मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उनके अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारा दल, हमारी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, जिस मंदिर में जब जाना है, जब भजन कीर्तन करने हैं, कब व्रत करना है, कब जो करना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। और लेकिन इसका अगर हम इस्तेमाल करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, उसको मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ। इसलिए हमें लगा कि हमारे जब मन करे तब जाएंगे, और न्योता देने वाला तो ऊपर वाला है, और जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। कौन रोक रहा है हमारे? ना तो वहाँ जाने को कोई मजबूर कर सकता, ना कोई रोक सकता। लेकिन ये जिस प्रकार से इसका पूरा एक मैनेजमेंट किया गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखकर किया गया, तो तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया गया, किसी को, मुझको तो इन्वाइट नहीं किया, और ना मुझे न्योता चाहिए। मेरा जब मन करे तब जाऊँगा मैं तो, और डंकी की चोट पे जाऊँगा। कौन रोकने वाला है हमारे को? कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, प्रमोद कृष्णम है, ये लोग वहां गए और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इस निमंत्रण को ठुकरा करके अच्छा नहीं किया, ये भगवान राम का अपमान। इसमें हमेशा दो राय होती हैं, कोई कहेगा अच्छा, कोई कहेगा बुरा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। कुछ हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये इस निर्णय से खुश नहीं है या इसमें संकोच करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम सब जिस धर्म को मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, ये हमारा व्यक्तिगत हमारे घर और हमारे हृदय की बात है, हम किसको क्या करते हैं। लेकिन इनविटेशन मुझे लगा कि जो था वो जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन तमाम दलों को इनवाइट किया गया। बहुत कम लोग उसमें गए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति लोग दिखती थी उन लोगों को, इसलिए उन्होंने मना किया उसमें जाने से। अब मुझे बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? जो 1,28,00,000 लोग नहीं गए या 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में किसी को न्योता है किसी को जाने का? मुझे भी नहीं आया। लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़्यादा हमसे, वो ज़्यादा कंगना रनौत को भी आया, उनको भी आया। तो अब ये बताओ, ये लिस्ट जो है कौन बना रहा है भाई? ये जो लोग बैठे हैं, ये निमंत्रण के लायक नहीं है। तो फिर ये जो पक्षपात हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये भाई, या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आप एक्टर हो, या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तभी आप राम भक्त हो सकते हैं। उसमें दो चीजें थी सचिन, एक तो 4,500 साधु संतों को, और दूसरा अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उनको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, रोज 2 लाख 3 लाख लोग जा रहे हैं। रजत जी, सिर्फ उस मंदिर में नहीं, हजारों मंदिर हैं, वैष्णो देवी है, तिरुपति है, लाखों लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ निमंत्रण कौन दे रहा है? जब मन करे तब जाओ। इतने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमको निमंत्रण नहीं आया। मुझे लगता है आपको जरूर आया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो बैठ के जो टिक कर रहे हैं ना कि हाँ ना, इसको मैं गलत मानता हूँ। अच्छा ये बताइए कि राहुल जी जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे। जब उनका मन करे जाएंगे, कौन रोक रहा है? लेकिन ये दिखा के जाना, कैमरा वालों को पहले फोन कर दो कि ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि बगैर दिखाए जाते हैं। राहुल जी मंदिरों में कैसे जाते हैं इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने भी ये बातें कही है कि मैं जब जाता हूँ तो मैं चुपचाप जाता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। आप व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक धारणा बनी है कि वो ना जाए तो गाली खाएं, वो जाए तो गाली खाएं। आप पहले मन बना लीजिए क्या करना चाह रहे हैं। राजनीति की बात है, गांधी जी तो सबसे बड़े देश के
महात्मा थे, नेता थे, उनका हर समारोह रघुपति राघव राजाराम से शुरू होता था। वो राम राम कहते थे, उनके तो अंतिम शब्द हे राम थे। महात्मा गांधी की बात आपने करी और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हर उनका कार्यक्रम होता था रघुपति राघव राजाराम बोलते थे, लेकिन आप पूरा कहिए, उनसे बड़ा कोई धर्मनिरपेक्ष इंसान दुनिया में नहीं रहा। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कहते थे, नहीं कहते थे? उसको आप एडिट कर देते हैं, उसको बोलना नहीं चाहते हैं इसलिए क्योंकि वो आज के नेट में सूट नहीं करता। लेकिन ये देश सबका है और इन लोगों को लगना चाहिए, कोई धर्म, कोई जाति, कोई बिरादरी। और वैसे ही इस देश में इतनी खाइयाँ बन गई हैं, अमीर गरीब की, गांव शहर की। तो मुझे लगता है कि हम सबको, इंक्लूडिंग आप जैसे प्रसिद्ध पत्रकारों को, ये चेष्टा करनी चाहिए कि 130 करोड़ के इस मुल्क को कैसे हम इकट्ठा जोड़ के रखें। हमको बांटने वाले आपस में, इस देश में जाति, धर्म, भाषा, गोत्र, रहन सहन, खान पीन, इतना हमारी विविधताएं हैं, हम वैसे ही बटे बटाए हैं। उसमें आप और आग में घी डालेंगे तो और फैलाव होगा। हम तो चाहते हैं कि लोग जोड़ने वाले नेता हों, जोड़ने वाले पत्रकार हों, ऐसे लोग हों जो लोगों को साथ लेकर चल सके। और इस देश की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम में इतनी अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी अलग अलग सोच है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश को अपना मानते हैं। और अगर किसी एक इंसान को भी लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं या हमारे साथ पक्षपात हो रहा है या भेदभाव हो रहा है या जुल्म हो रहा है, तो वो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक दल, किसी एक नेता, किसी एक पार्टी की नहीं है। ये सब हम मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो उस देश का निर्माण कर सकते हैं जो दुनिया में सबसे नंबर 1 बने। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक सेक्शन को कहें तुम पीछे हटो, तुम आगे रहो। ये इतना बड़ा देश है रजत जी, इसमें पार्टियां आई हैं, चली जाएंगी, सरकारें बनी हैं, बिगड़ जाएंगी, लेकिन ये मुल्क, ये देश और इस देश की जनता सबसे सर्वप्रिय है। इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। आपकी पार्टी जैसे बताते ये मंदिर विधि विधान से नहीं बना, ये मंदिर आधा अधूरा बना है, इस मंदिर में कोई जा नहीं रहा, ये मंदिर ठीक नहीं है, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। हमारी पार्टी में ये बात है कि बोलने की छूट है, तो उसका कभी कभी लोग अधिक सदुपयोग करते हैं, तो वो कभी कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जो हो सकता है कि पार्टी की राय से सहमत ना हो। हमारे यहाँ एक आज़ादी है बोलने की, उसका हमको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जिस स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ ऐसी बातें जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं रखता हूँ। लेकिन ये जो बोलने की बात है, ये बात मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में कभी कभी ऐसी बातें नेताओं के रूप से आ जाती हैं, और अगर वो कुछ बोल के चुप भी हो जाएं तो कुछ ऐसे मीडिया में ऐसा करंट है, उनको ज़्यादा उछाल के दुनिया में दिखाने का भी एक शौक बन चुका है। और भाजपा का कोई व्यक्ति बोल दे गलत बात भी, मजाले को दिखा दे उसको, वो ना वो बड़े से बड़ा कोई गलती कर दे, बड़े से बड़ा कोई बात बोल दे, तो वो ऐसे गायब होती है जैसे कभी बोली नहीं गई थी।